आज सिविल लाइन थाना परिसर में ग्राम रुसल्ला के बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान और रहवासी एकत्रित हुए, जहां उन्होंने सरपंच जितेंद्र दागी के नेतृत्व में एक ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने बजरंग दल के सदस्य और गौ सेवक ध्रुव चतुर्वेदी द्वारा गांव को बदनाम करते हुए उसे गौ तस्कर बताया। सरपंच ने बताया कि गांव में आवारा मवेशियों से खेती बर्बाद हो रही है, इस लिहाज से रात के समय खेतों को नष्ट ना करें और सड़क पर भी हादसों का शिकार ना हो। इसको लेकर उन्होंने एक खाली स्थान पर उन्हें रात भर बंद करने और सुबह के समय वापस छोड़ने की प्रक्रिया पिछले कई सालों से की थी। इसी बात को लेकर बजरंग दल के सदस्य और गौ सेवक ध्रुव चतुर्वेदी बीती रात गांव पहुंचे। उन्होंने वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया, जिसमें उन्होंने इस पूरे गांव को गौ तस्कर बताते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने गांव में रहने वाले लोगों पर भी अभद्र टिप्पणी की। इसी बात से नाराज होकर किसानों ग्रामीणों ने थाने में मामले की जांच करने की मांग को लेकर आवेदन दिया। आजा भाई, जाओ जाओ। हम आपके साथ में है, तो वो कहीं ना कहीं संलिप्तता में माना जाएगा और वो हर आदमी जो धर्म के अनुसार नहीं चलेगा। हमारे साथ चल के देख लो गौशाला के पास। मैं जितेंद्र सिंह दागी और मैं सरपंच भी हूँ गाँव का। कौन से गाँव से? अकेली पंचायत है मेरी। क्या शिकायत लेके अभी आप? क्या रात को 2-2:30 बजे अपने बजरंग दल वाले विदिशा की पुलिस गांव पे पहुंची और हमारे गांव पे एक घोड़ा बनाया है सभी ने, गांव वालों ने, खेत किसान लोगों ने। उसमें क्या है, शाम को हम उसमें इकट्ठा कर देते हैं जानवरों को, तो सुबह होता है निकाल देते हैं। अब इन लोगों को किसी ने सूचना दे दी कि उसमें तस्करी कर रहे हैं गाँव वाले, तो उससे हमारे गांव में इतना मान लो माहौल खराब हो गया। हमारे गांव पूरे ग्रामीण 50-100 आदमी ना है पूरे लोग। तो कोई गांव तस्कर थोड़ी है, कोई गांव वाला एक भी अगर ऐसा होता है कि कोई तस्कर काम गलत काम कर रहा होता तो बिल्कुल कोई लोग नहीं आ रहे थे साथ। भाई गौ सेवा करते, हमारे 4 होदी बनी है, अगल बगल गौशाला हमारे गाँव से हर साल बिल्कुल घुसा जाता है 10-15 टलारी। इन लोगों ने क्या, एक तो गाँव के बारे में गलत बोला है, विदर्भी गाँव है, इस गाँव में पिल्ले आएगी, इससे पूरे ग्रामीण आक्रोश में देखो, पूरे गाँव में साढ़े पूरे साइड में। तो ये क्या गौशाला गांव में नहीं है क्या, जिसको गांव की गायों की व्यवस्था हो सकती? नहीं, गौशाला नहीं। इस बात की मांग उठी नहीं, पटारी जाते हैं हम गौशाला के लिए, वो खुल हो जाती है, वो लेते नहीं है। हम लोगों ने ये बनाया कि दिन में उनको खोल देते हैं और शाम होती है एक घोड़ा है और उसमें ला ला के सब लोग कर देते हैं। उस समय होती बढ़िया होदी बनी है 4-4 उनके लिए, लावारिस जानवर जो रहते हैं उनके लिए होदी बनाई है हम लोगों ने। जो कुछ बजरंग दल के लोग गए थे, उनने बोला रात को, हमें तो मालूम ही नहीं, हमें सुबह मालूम चला कि हमारे गांव में तब हो गया। आप थाने आए हो आप अभी, तो आप क्या चाह रहे हैं, थाने में क्या शिकायत है? हम जिस शिकायत लेके आए, हमारे गांव पे बेमतलब का आरोप लगाया जी, तस्करी गांव है, ये गांव विधर्मी गांव है, हमारे गांव की मान लो इज्जत बेकार हो गई इसमें। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते, वो बोले मैंने गलत बोला है जी। भाई कोई ने करा होगा तस्करी, पूरे गांव तो ही तस्करी है इसमें, पूरे गांव भी बोल रहा है इस गांव पे पिल्ले आएगी तो फलाना। नहीं, हम तो ज्ञापन दे रहे हैं गांव पे पीआई साहब को, पूरी ग्रामीण मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं उसका। हमारे गांव में आके इनने बेमतलब की बातें करी। वो मालूम नहीं, पंडित जी हैं, कौन है वो, ध्रुव शर्मा जी, उनने। मेरा नाम ध्रुव चतुर्वेदी है और कल मध्य रात्रि की घटना है। ग्राम रुसल्ला पे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि करीबन 35 से 40 गौवंश को, जो कि वर्ष 6 महीने और वर्ष भर के जो बछेरू रहते हैं गौ माता के, उनको अवैध रूप से ग्राम रुसल्ला से तस्करी करके गौ तस्कर ले जा रहे हैं। जिसके कारण हम लोगों को सूचना प्राप्त होने के कारण मुखबिर के द्वारा, जो सूत्र हैं हमारे, उसी गांव के कुछ सूत्र हैं, उन लोगों द्वारा हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई थी और हम लोग उधर पे 12:30-1 बजे के लगभग पहुंचे और उधर पे देखा कि एक जो गाड़ी तस्करी की थी वो भर के निकल चुकी थी। अब वो किस क्षेत्र में गई है ये हम लोगों को जानकारी नहीं थी, जिसकी हमने सूचना तत्काल प्रभाव से पुलिस कंट्रोल रूम पे करी, विदिशा कंट्रोल रूम पे और रायसेन कंट्रोल रूम पे करी। उसके बाद पुलिस वहां अलर्ट हुई अपनी जगह पे। हालांकि वो गाड़ी करीबन आधा-पौन घंटे हम लोगों के जाने से पहले निकल चुकी थी। उसमें करीबन 12 से लेकर 15 गौवंश वो तस्करी करके गौ तस्कर ले जा चुके थे
और उधर पे उस खेरे में हमको 17 गौवंश जो कि साल सवा साल के बछेरू थे वो हमको वहां मिले। और उधर पे एक खेरे में हमको चौकीदार मिला भारत सिंह, जिसके अंडर में वो गौवंश बंधे हुए थे। वहां पे कुछ बंधे हुए थे, कुछ छूटे हुए थे। और उसके कहे अनुसार वहां के कुछ लोग हैं, गांव के कुछ लोगों का संलिप्तता उन लोगों ने बताई कि गांव के कुछ लोग संलिप्तता के साथ तस्करी करके पूरा गांव तस्करी कर रहा है। नहीं, पूरे गांव की तस्करी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपने सोशल मीडिया पे डाला है। सोशल मीडिया पे मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई तस्कर या गौ माता के खिलाफ कोई कृत्य होते हुए देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, और अगर अनदेखा करते हैं, अगर हम भी अनदेखा करते हैं, तो निश्चित बात है ये धर्म के अनुसार नहीं है, ये विधर्म है। और अगर जिधर ये विधर्म हो रहा है वो धरती विधर्मी ही रहेगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये था। कह रहे हैं कि गांव में ऐसा होते नहीं, तो तस्करी नहीं कर पा रहे। नहीं, ये तो सामने, ये तो पुलिस का विषय है और पुलिस को हमने ये चीज बता दी और लिखित में हम आवेदन भी देंगे, इस पे कार्रवाई करने की मांग है हमारी। गाड़ी का नंबर हमारे पास है। जो भी संलिप्त है, जो भी व्यक्ति उधर संलिप्त है, कुछ लोगों के उसके नाम भी हमारे पास आए हैं, जो हम नाम दर्ज करके पुलिस को देंगे। और जो भी संलिप्त है उसकी निश्चित बात है जांच होगी तो कार्रवाई सामने आएगी। और हमारा तो गांव वालों से भी ये निवेदन है करबद्ध कि आपके गांव पे अगर ये चीज घटनाक्रम हो रहा है तो निश्चित आप भी हमारा सहयोग करिए और जांच करिए। पूरे गांव वाले आए हैं जी, पूरे थाने, तो इनका ये कहना है कि भाई पूरा गांव थोड़ी। नहीं, पूरे गांव का मेरा कहीं भी मैंने आपको स्पष्ट कराना उस चीज के बारे में कि अगर मैं कोई अधर्म विधर्म देख के और अपनी आंख बंद कर दूंगा तो मैं भी विधर्मी हूं, और जिस धरती पे मैं खड़ा हूं वो धरती विधर्मी ही कहलाएगी।